प्रिय छात्रों, हम देखते हैं अभी तक हमने देखा पिछले वीडियो के सीरीज में, लेक्चर की सीरीज में हमने क्या देखा है कि मैंने कुछ रिलेशंस को फाइंड आउट करके दिखाया था। बड़े अच्छे रिलेशन थे, है ना। उस रिलेशन पे कैसे क्वेश्चन सेट होंगे, एक तो मैंने बताया ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा, और फिर उसका इंटरचेंज करके जो कोफिशिएंट होता है तो वो मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। तो अब जो है उसी पे कैसे और क्वेश्चंस आप सेट कर लेंगे और इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक दो क्वेश्चंस लेंगे उसी पे बेस्ड, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आने की काफ़ी प्रोबेबिलिटी रहती है और आई भी है इस तरह के क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे ही आपको ऐसा क्वेश्चन मिले 3 साइन थीटा और 5 का कॉस थीटा, और जो प्रूविंग पार्ट हो, जैसे इस क्वेश्चन में आपका एक गिवन पार्ट है 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, और 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 आपको शो करने हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले चेक कर लेंगे फॉर्म है या नहीं। तो 3 साइन थीटा यहाँ पे देखिए, और यहाँ 5 कॉस थीटा है। तो देखिए ये 5 का जो प्लेस है उस वहाँ पे जाके इंटरचेंज हो गया। यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया और बीच में माइनस हो गया, यानी कि फॉर्म पे सेट है। तो अब क्या करेंगे, वी नो दैट लिख देंगे, वी नो दैट। क्या करेंगे आप, देखिए आप सबसे पहले कि इसका स्क्वायर करते हैं, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले लिया। मैंने क्या बताया था, प्लस का साइन देंगे, प्लस का दे दिए, फिर इस वाले टर्म का जो प्रूफ करना है उसका ले लेंगे, ठीक है। तो 5 कॉस थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर हो गया। क्या इसका रिजल्ट क्या होगा फाइनली, तो मैंने बताया था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना। आप यहाँ निकाल लेंगे, नहीं समझ में आएगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होता है, ए का वैल्यू 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, और 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 यानी कि 25 और 9 34। उसमें आपको दिखा भी रखा हूँ रिलेशन निकाल के, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो आप फाइनली करेंगे कि 34 लिख लेंगे इस रिलेशन के इक्वल टू, ठीक है। ये रिलेशन जो है 34 के इक्वल है। अब क्या दिया हुआ है कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का वैल्यू 1 दिया हुआ है, क्लियर है। तो यहाँ पे आप पुट कर लीजिए कि इसके जगह पे आप क्या पुट कर लेंगे, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का वैल्यू जो है 5 है का स्क्वायर हो गया, ठीक है। देन ए ही तो आपको प्रूफ करना है, तो एज इट इज राइट कर दीजिए, 3 साइन थीटा होगा, 5 साइन थीटा होगा, ठीक है, और 3 कॉस थीटा है। तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर इक्वल टू 34। तो क्या हो जाएगा, 25 प्लस 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 34। फिर से आप इसको अब ट्रांसपोजिशन से इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस में तो उधर माइनस में, 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 34 माइनस 25 इक्वल टू हाउ मच, बताइए, 9, क्लियर। देन आप लिख सकते हो क्या कि दिस टर्म 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर जो है, स्क्वायर हटाएंगे इस पे क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, तो लिख लीजिए रूट अंडर 9। और किसी भी नंबर का रूट जो निकलता है स्क्वायर रूट, वो क्या हो जाता है, प्लस माइनस 3। तो 9 का स्क्वायर रूट आप लोग जानते होंगे कि प्लस माइनस 3 होता है। यही तो आपको प्रूव करना था, देखिए है ना प्रूव करना, तो आप लिख देंगे प्रूव्ड, हो गया। इतना सिंपली बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम दूसरी तरीके से अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ, वो भी इम्पोर्टेंट है।
अब इसी क्वेश्चंस को हम दूसरे तरीके से करते हैं। कैसे करते हैं वो भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए अप्लीकेबल है, ये भी अप्लीकेबल है। आप किसी भी तरीके से बनाएंगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, ग्रांटेड। ठीक है, तो ऐसा ये तो हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन इस क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन जो आपका प्रूविंग पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन होता है, इतना इक्वल टू आपको प्लस माइनस 3 प्रूफ करना है। मीन्स 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्रूफ करना है। तो आप क्या करोगे कि जो पार्ट प्रूफ करना उसका जो LHS वाला पार्ट है, मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट। ठीक है, तो इस पार्ट को आप कुछ अज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो आप मान लीजिए कि यहीं पे मान लेता हूँ मैं कि लेट 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, हमने सपोज कर लिया। अब मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, और इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा कि इस दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। फिर से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ऐसे कि 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर ले लेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर ले लेंगे और ऐड कर देंगे। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, और दोनों को ऐड कर दिए। तो जब आप इसको स्क्वायर किए हैं तो इसको भी स्क्वायर किया होगा, है ना। तो यहाँ पे दूसरी साइड में क्या होगा 5 स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तब जाकर दोनों इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, ये बात समझ में आ गई। मैंने क्या किया कि इस पोर्शन को स्क्वायर कर दिया, इस पोर्शन को हमने एक्स मान ली। ठीक है, अब दोनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर रहे हैं, तो इसका लेफ्ट साइड अगर आप स्क्वायर करो तो राइट साइड भी स्क्वायर होगा ना। यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर ले, तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ दी साइड कर ले तो एक्स स्क्वायर होगा और इस पे स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर, दोनों को हमने क्लब कर दिया, ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अब इसको स्प्लिट कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर 3 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। तो 2 इंटू 3 इंटू 5, मैंने पहले ये ले लेता हूँ कॉफिशिएंट, है ना, मल्टीप्लाई में इधर उधर लिख सकते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस है बीच में, ये प्लस है, फिर इसको आप तोड़ लीजिए, मीन्स स्प्लिट कर लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 3 कॉस थीटा का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फाइनली ये तो हमने LHS वाले पोर्शन को स्प्लिट किया है यहाँ तक। ये वाले पोर्शन को आपको एज इट इज इसी तरह से लिखते चलना है। तो 5 5 जा 25 और एक्स स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब आइए देखिए 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 इंटू 3 इंटू 5 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिमिलर टर्म है ना, सिमिलर टर्म। तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कर लिया कैंसिल, बस बात बच गई हमारी इतना, है ना। तो इसको कर लीजिए आप, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 से 9 साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए कि 5 साइन थीटा का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा 5 5 से 25 साइन स्क्वायर थीटा और 3 3 जा 9 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, बस इसी को स्प्लिट कर लिया, है ना। तो अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी रिलेशन को मैंने a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा और प्लस a कॉस थीटा माइनस b साइन थीटा करके b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा का होल स्क्वायर करके हमने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो लाया था उस पर सेट करके पिछले बार रिलेशन दिखा दिया था, वो डायरेक्टली हो जाता है। इसको पूरे को स्प्लिट कर रहे हैं हर क्वेश्चन में हम। तो अब देखिए साइन 9 साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे 9 कॉस स्क्वायर थीटा है। हम कोफिशिएंट से इक्वेट कर लेते हैं ताकि हमको इसमें 9 कॉमन आ जाए और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
बन जाए। उसके बदले में वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है हमारे पास, क्या लिख लेंगे, उसके बदले में हम 1 लिख लेंगे, है ना। तो ये देखिए 9 इसमें और इसमें हमने कॉमन कर ली, डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, अब तो दिक्कत नहीं है आपको ना, ये दोनों को एक साथ लिख लिया फिर कॉमन कर लेंगे। तो 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, समझ में आया। देखिए 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 साइन स्क्वायर थीटा, फिर 9 से इसमें कर देंगे 9 कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो हमारा यहाँ लिखा हुआ है, हमने एक साथ कर लिए। फिर दिस 25 और 25 में देखिए कि यहाँ पे 25 कॉमन कर ले दोनों में तो क्या बच जाएगा, अगेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसा नहीं सोचेंगे कि पहले सर कॉस स्क्वायर था तो पहले साइन क्यों लिख दिए, ये प्लस में है लिख लिया, क्योंकि आपको जनरली याद रहता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, आपको इजी लगेगा इसीलिए। 25 प्लस एक्स नोट करते रहिए आप, ठीक है, तब तक मैं रफ कर लेता हूँ। तो अब जो है हमारा ये क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट देखिए यहाँ पे कि इसके बदले हम 1 लिख लेंगे, आइडेंटिटी यूज कर लिया तो ये क्या आ जाएगा 9, इसके बदले भी हमने 1 इस्तेमाल कर लिया तो हमारा आ जाएगा 25। ये क्या आ जाएगा देखिए 25 प्लस एक्स स्क्वायर, इस 25 को इस साइड ले आइए तो 9 प्लस 25 माइनस 25 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसे कैंसिल कर दीजिए, घटाने उठाने की भी जरूरत नहीं है, नो सब्ट्रैक्शन अगर कट रहा है तो एक्स स्क्वायर सीधा कर लिया हमने, इसको इस तरफ इसको इस तरफ, ठीक है, अच्छा लगता है देखने में इसलिए 9। तो एक्स का वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 9, है ना, और स्क्वायर रूट ऑफ 9 क्या होता है प्लस माइनस 3, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट जो होता है वो प्लस माइनस होता है, ठीक है। अब आपने एक्स किसको अज्यूम किया था, इस वाले टर्म को ना, तो आप लिख देंगे हेंस इस टर्म को x के बदले आप इसको लिख लीजिए, क्या हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3। क्या ये बात प्रूफ नहीं करनी थी, यहाँ पे करनी थी ना, आ गया। तो ये है थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव मेथड, वो था थोड़ा सा शॉर्ट, अगर आप रिजल्ट को समझ पा रहे होंगे तो उसी से बना लीजिएगा, अगर आपको मन करे तो इससे बना लीजिएगा। आप जनरली बुक में ए पाएंगे, ए मेथड, कई कई जगह पे ओ मेथड भी है लेकिन आप ए जरूर पाएंगे, ठीक है। तो आते हैं फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो है स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन जो है क्या है, cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। समझ में तो आ रही है ना बातें, आप दोनों तरीके से किसी में भी बना लीजिए, ठीक है। अब मैं जो है पहले वाले मेथड यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप चाहे तो इसको x मान लीजिएगा, फिर दोनों को स्क्वायरिंग कर दीजिएगा, फिर वैल्यू पुट कर दीजिएगा, वही आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ, फिर उसी से cos थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा, ये भी सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं जानबूझकर भी ले रहा हूँ इस क्वेश्चन को। हम cos थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू √2 साइन थीटा आपको क्या करने, प्रूफ करने हैं। तो क्या करोगे आप, मैंने क्या बताया था कि फिर बिनो दैट वाला केस कर लो। यहाँ ए का रूल क्या कर रहा है, ए का रूल क्या कर रहा है 1 कर रहा है ना, देखो 1 इंटू, यहाँ भी 1 इंटू आप लिख सकते हो, इसमें भी देखो 1 इंटू, यहाँ भी 1 इंटू, इसमें तो इंटरचेंज होगा फिर भी 1 ही रह जाएगा, क्लियर है ना। तो यहीं पे दिक्कत आपकी खत्म। तो आप दोनों रिलेशन को क्या लिखेंगे कि वी नो दैट दिस का स्क्वायर cos थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, है ना, प्लस, और जो प्रूव करना है उसका LHS पार्ट, तो ये क्या है cos थीटा माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। अब बताओ तुम्हारी बारी, क्या लिखेंगे इक्वल टू, तो क्या बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है ना रिजल्ट, तो ए का वैल्यू यहाँ पे क्या 1, बी का वैल्यू क्या 1, ठीक है। तो हमारा जो रिजल्ट आता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, यानी कि 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर फाइनली 2, क्लियर है, क्लियर है। तो ये पूरे का रिजल्ट जो हम है क्या लिखेंगे,
इस पूरे का रिजल्ट हम 2 लिखेंगे। लिख दिया 2। अब आपको इसका वैल्यू पता है, इसका जो है वैल्यू आपको पता है। यहाँ पे देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू √2 कॉस थीटा, √2 कॉस थीटा का होल स्क्वायर इम्प्लाइज और ये तो निकालना ही है, एज इट इज लिख देंगे साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। ओके, अब आप जानते हो ना ये √2 का स्क्वायर मतलब √2 इंटू √2, √2 इंटू √2 का मतलब √2 इंटू √2 का मतलब 2। ये तो बचपन क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा। कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। क्लियर? तो क्या हो जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले जाइए तो आ गया आपका कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? आते हैं देखते हैं फिर से, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 2, इसमें से क्या कर लेंगे, कॉमन कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप जानते हो क्या होता है, बताओ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर किस में आता है, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो फाइनली कॉस थीटा माइनस साइन थीटा स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे, यहाँ पे अंडर रूट में ये टर्म आ जाएगा, है ना, स्क्वायर रूट इस पे डाल दिया। बताओ 2 का स्क्वायर रूट होता है क्या कुछ, नहीं जी, तो छोड़ दीजिए। और साइन स्क्वायर का रूट होता है क्या, हाँ जी होता है, साइन थीटा होता है। तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया, √2 साइन थीटा। यही तो प्रूव करना था, देखिए, है ना, हो गया। कैसा लगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन को आप देखते ही सेक थीटा निकालने के लिए ऐसा नहीं करेंगे कि सेक थीटा इक्वल टू फिर से 1 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा भी तो सोच सकते हैं, इक्वल टू पी। फिर क्या करोगे बताओ, कॉस थीटा का एलसीएम लोगे, फिर बला बला सॉल्व करोगे, ठीक है, फिर पी ले दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन स्क्वायर, ठीक है, एक में कन्वर्ट क्वाड्रेटिक आ जाएगा। नहीं करना, ये नहीं करेंगे, ये अप्रोच नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, यहीं पे स्क्वायर कर दो तो सेक स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, फंस जाओगे आगे चलते क्वाड्रेटिक, ठीक है। अब दूसरा जो है कि मैंने बताया है एक आइडेंटिटी आपको, क्या बताया था कि सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, मैं डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूँ, मैं तो इसका डायरेक्टली बता रखा हूँ, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये तो हमने किया है ना, याद आ गया ना, आ गया। तो अब ये क्या है, मैंने बताया था ना एक्सप्लेन करते समय जब कॉन्सेप्ट कर रहे थे, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है ना। तो क्या हो जाएगा, ए सेक थीटा प्लस tan थीटा, राइट, ए प्लस बी और ए माइनस बी tan थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इंटरेस्टिंगली इसमें क्या है कि इंटरेस्टिंग है कि आपको सेक थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू पता है, पुट कर लो यहाँ पे, सेक थीटा प्लस tan थीटा का वैल्यू हमें पता है, सॉरी पी, इसका वैल्यू पुट कर दिया, और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। क्या निकल गया आपका, सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर है आपका। अब हमें एक इक्वेशन से ए वाला पता है, पहले हमने दूसरा ए निकाल ही लिया। अब क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो,
ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन। अब एग्जाम में तुम लोग ऐसा मत लिख देना मेरी तरह शॉर्ट, ठीक है, ई क्यू यू और ऊपर है, ये सब कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आप पूरा लिखेंगे। तो ये आपका क्या आ गया, सेक थीटा सेक थीटा प्लस टैन थीटा। हमने क्या बोला कि ऐड करने हैं ना, ऐड कर दिया किसमें, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को कर लिया ऐड। तो हमारे रिजल्ट क्या आ गए, इसके बदले हमारे पास p था और इसके बदले 1/p है, कर लिया। तो ये क्या हो जाएगा, p प्लस 1/p। क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। क्या किया, ठीक है, इसका LHS इसका LHS में ऐड हो जाएगा, इसका RHS इसके RHS में ऐड हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। अब क्लियर है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा दोनों को ऐड कर लिया। देख रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंगली एक कैंसिल हो गया है ना। फाइनली आपका क्या आ गया, 2 सेक थीटा इक्वल टू p इंटू पी प्लस 1/p। फाइनली सेक थीटा का जो वैल्यू आ गया आपका 1/2 इंटू पी प्लस 1/p। यही तो प्रूफ करने थे, हेंस प्रूफ। इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे तो आप एक बात ध्यान रखेंगे कि हो सकता है कि आपको सेक थीटा दे दिया जाए, हो सकता है आपको टैन थीटा दे दिया जाए, आपको कॉट कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आपको दे दिया जाए तो आप नहीं निकाल लेंगे क्यों, चूंकि एक रेशियो का वैल्यू पता चल गया आपको, ठीक है। तो इसी तरह से आप एडोविजार्ड के जो ये सीरीज आ रहे हैं उसको आप फॉलो करते रहें, कंसिस्टेंटली देखते रहिए, आपका पूरा सिलेबस मैं कवर करवा दूंगा, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।